औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग फिट होंगे, खुश होंगे। हम पढ़ रहे थे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हम दो तीन टॉपिक पढ़ के आए हैं। इसमें हमने पहले ये देखा, हमें बताया गया कि हम आज ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं आमदनी कमाने के हवाले से हमारा एटीट्यूड क्या है। उसमें दो तस्वीरें थीं, छिपकली छिपकली के हवाले से और मकड़ी के हवाले से। हमें बताया गया कि बेहतर तरीका ये है मकड़ी वाला कि वो जाला बनाती है, यानी पैदावारी असासा बनाती है। उसके बाद बताया गया कि कितने परसेंट लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, अपने काम की मुलाजमत करते हैं या इन्वेस्टर हैं, और उनमें से बेहतर कौन से लोग हैं। और हमारा जो अदारा है हमें कहाँ लाना चाहता है, बिजनेस ओनर वाले खाने में। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो कारोबारी हजरात हैं वो किसी अच्छे रास्ते का इंतखाब करते हैं अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें हमें बताया गया कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आप भी कारोबारी बन सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं बिना ज़्यादा पैसा लगाए, बिना ज़्यादा सरमाया लगाए। उसके बाद हमें बताया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग असल में है क्या, हमने ये सीखा। फिर हमें कंपनी ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग आप समझ गए हैं कि इस चीज़ को कहते हैं, और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसके बाद अगला मरहला आता है कि आपने किस कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। फिर हमने देखा कि हम टाइम्स कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहे हैं, और टाइम्स कंपनी जो है इसकी वर्थ क्या है, इसकी बुनियादें कितनी मजबूत हैं और इसकी कानूनी हैसियत क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख के फिर हम आगे चले। आज हम ये देखेंगे कि टाइम्स कंपनी के साथ जब हम जुड़ते हैं, काम करने जाते हैं, तो टाइम्स कंपनी हमें बताती है कि यहाँ पे काम करने के लिए इसकी दो चाबियाँ हैं, जो बहुत अहम चीज़ है यहाँ पे। और मैं आपसे ये कहूँगा कि इससे पीछे हम बुक्स पढ़ के आए हैं, उसमें हमने इंट्रोडक्टरी तौर पे या रटा सिस्टम भी उसमें कुछ किया है। लेकिन ये जो हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये खालिस्तान समझने वाली चीज़ है। इसका हमने कॉन्सेप्ट लेना है, ये रट्टा सिस्टम नहीं है। इसको काइंडली समझिएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या हमें सिखा रही है, आगे इससे क्या होगा। तो इसकी दो चाबियां हैं। पहली चाबी है हेल्थ की और दूसरी है वेल्थ की। यानी कंपनी कहती है कि आप मेरे साथ जुड़ें और एक काबिलियत लें। उस काबिलियत से आपको दो फायदे होंगे। एक पहला फायदा होगा कि आप खुद को और अपनी फैमिली को बीमारियों से बचा सकेंगे। उसी काबिलियत से आप अपने जो है अपना बिजनेस बढ़ा के तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। तो जो हेल्थ की है उसमें हमें बताया जाता है कि दुनिया में WHO के मुताबिक कुछ अदाद शुमार हैं लोगों के सेहत के हवाले से। यानी जो आलमी अदारा सेहत है वो दुनिया को सेहत के एतबार से तीन हिस्सों में तकसीम करता है। वो कहता है गौर करें कि दुनिया में सेहतमंद लोग सिर्फ और सिर्फ 5% हैं। यानी 5% लोग किस एतबार से सेहतमंद हैं, उनमें कौन सी ऐसी खास चीज़ें पाई जाती हैं सेहतमंद होने के हवाले से। सबसे पहले वो कहता है कि ये लोग ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, मुआशी तौर पे और मुआशरती तौर पे फ़िट हों और रूहानी तौर पर फ़िट हों और उनके जिस्म में कोई बीमारी ना हो, तो ये सेहतमंद हैं। ठीक है। लेकिन दूसरे नंबर पे वो कहता है कि दुनिया में 75 यानी 75% लोग ऐसे हैं जो सब हेल्दी हैं, जो कभी बीमार हैं कभी तंदुरुस्त हैं, जिनमें हम और आप लोग आते हैं, जिनको ये इंडिकेशन दी जा रही है कि अगर आपको ये जो मसाइल चल रहे हैं, कभी टांगों में दर्द, कभी मैदे की खराबी, कभी कब्ज रहती है, कभी सर में दर्द होती है, आंखों के मसाइल, थोड़ा सा काम किया तो बहुत ज़्यादा थक के, मौसम बदला तो तबीयत खराब होगी, कह रहे हैं कि ये जो सारे मसाइल हैं अगर इन पे काबू ना पाया गया तो आने वाले वक्त में हम बीमार हो जाएंगे। और बीमार जो है इस वक्त वो जो अनहेल्दी लोग हैं वो 20% हैं। वो कहते हैं कि ये जो 20% लोग हैं इनके लिए हॉस्पिटल बने हैं, इनके लिए डॉक्टरों ने MBBS किया है। इन 20% लोगों पे वो MBBS लोग या हॉस्पिटल वाले या मुख्तलिफ अदारों वाले जिन्होंने अलग अलग तरीके से इलाज पे काम कर रहे हैं, वो इन पे काम करके बिजनेस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये जो बीच की कैटेगरी है जिसका नाम है सब हेल्थी, वो कहता है कि इनमें मैं और आप लोग आते हैं। आप लोगों को अदारा कह रहा है कि आप बीमारी आने का इंतज़ार ही ना करें। सबसे अच्छी बात यह है कि आप बीमारी आने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि अगर एक दफ़ा बीमारी आ गई
तो फिर वो कब जाएगी, आपको कितना जलील करेगी, कितना पैसा लगेगा, कितना कारोबार तबाह होगा, कितना घर का निज़ाम तबाह होगा, ये कोई पता नहीं। इसलिए आप एक काम कीजिए, एक नज़रिए को समझिए, आप बीमारी की तरफ जाइए ही ना। ये कैसे हो सकता है, उसके लिए एक नज़रिया है, वो समझते हैं, ये देखते हैं। तो जो 75% लोग हैं, जो 75 यानी 75% जो लोग हैं, उनके लिए अदारा एक नज़रिया देने जा रहा है। वो नज़रिया क्या है, कहता है टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट। टाइम्स का सेहत का नज़रिया, प्रिवेंशन, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी परहेज इलाज से बेहतर है। वो कहता है आपने करना है परहेज। अब परहेज का तकाजा क्या है, वो कहता है कि इंसानी बॉडी में बीमारी आती है दो वजूहात की बिना पे। या इंसानी बॉडी में उन चीज़ों की ज़्यादती हो जाती है जो इंसान को नहीं चाहिए, जैसे केमिकल हैं, खाद्य हैं, कुकिंग ऑयल है, फास्ट फूड है, बोतलें हैं, पैकिंग वाली चीज़ें हैं, दूध है, ये जो जिसको दूध को इंजेक्शन वगैरह लगता है, और ये जो हम बच्चों को दूध डब्बे वाले इस्तेमाल करवाते हैं, जिसमें ये 1+ है, नीडो है, 2+ है, इस तरह के बहुत से जो दूध हम इस्तेमाल करवाते हैं, पाउडर इस्तेमाल करवाते हैं। वो कहता है कि ये असल में उन चीज़ों की ज़्यादती हो रही है बॉडी में जो इंसान को नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पे उन चीज़ों की कमी आ जाती है इंसानी बॉडी में जो इंसान को चाहिए। तो वो कहता है जब इंसानी बॉडी में ज़्यादती होती है, उसके लिए इंसान को चाहिए बॉडी की सफाई करना, क्लिनजिंग करना, अंदर से गंद निकालना। तो वो कहता है अपनी बॉडी की क्लिनजिंग कीजिए। क्यों कह रहा है? हवा के ज़रिए, खुराक के ज़रिए, पानी के ज़रिए, मेडिसिन के ज़रिए यानी दवाइयों के ज़रिए, और तर्ज ज़िंदगी के ज़रिए। जो गंदगी अंदर जा रही है, अगर पानी गंदा होगा, आपकी खुराक में खाद्य होंगी, जो दवाई हमारी ये बनती है केमिकल से बनती है, उसके बाद हमारा जो तर्ज ज़िंदगी है, इनके ज़रिए ज़ाहिर बात है अंदर गंदगी जा रही है। इनको साफ करने के लिए दो तरह से कंपनी ने आपको सहूलत दी है। एक तो कंपनी ने आपको दो डिवाइसेस दी हैं, जिसका नाम, एक का नाम है ओजोन और एक का नाम है फ्रिज प्योरीफायर। ये दो डिवाइसेस ऐसी डिवाइस हैं कि आप अपनी खुराक को इनसे ट्रीट करेंगे तो गंदगी अंदर जाने से पहले ही खत्म हो जाएगी। यानी ये दो मशीनें हर घर की ज़रूरत है। ये आपके घर से बीमारियां जो हैं आपको लगने से पहले ही 90%, 90%, 95% बीमारियां पहले ही खत्म कर देती है, ये अंदर जाने ही नहीं देती। दूसरे नंबर पे जितनी गंदगी अंदर चली गई उसके लिए क्या करना है, वो कहता है 4 प्रोडक्ट है उसके लिए। चिटोसान है, एंटीलिप टी है, कार्ड ग्रेप एक्सट्रैक्ट है, और सेल रिजवेंशन है। ये 4 प्रोडक्ट है, 4 क्लींजर है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप इनको इस्तेमाल करें साल में एक दफ़ा, तो आपकी बॉडी से सारी गंदगी निकल जाएगी। तो आपको कभी भी ये जो गंदगी बढ़ने से जो मसाइल आते हैं ना, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, फालज, कैंसर, नाली फट जाना, इस तरह के जो सांस के मसाइल वगैरह ये जो आते हैं ना गंदगी बढ़ जाने से, कभी भी नहीं होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ है बैलेंसिंग, यानी अपनी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए कंपनी ने आपको दो प्रोडक्ट दी हैं खाने के लिए, और दो दी हैं डिवाइसेस की सूरत में। सबसे पहले स्पारुलिना और उसके बाद कार्डिसेप। ये दो प्रोडक्ट आपकी बॉडी को बैलेंस करती हैं, और दो डिवाइसेस ऐसी हैं, एक बीपीकॉम और एक पीसीएम। ये दो प्रोडक्ट आपकी बॉडी को इस्तेमाल करके बैलेंस करती हैं, दो डिवाइस और दो खाने के लिए। उसके बाद तीसरी चीज़ रह जाती है कमज़ोरी, कमी, यानी उन चीज़ों की इंसानी बॉडी में कमी आती है जो इंसान को चाहिए। वो कौन सी है जी? कैल्शियम, जिंक, प्रोटीन। उसके लिए कंपनी ने एक कैल्शियम सीरज और दूसरी जिंक, ये कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दी हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में कमी नहीं होगी। ज्यादती के लिए क्लींजर दिए, गंदगी निकल गई। कमी के लिए स्ट्रेंथनर दिए तो ग़िज़ाइयत पूरी हो गई। अगर आप ये काम हर साल करते रहते हैं तो आपकी उम्र अगर 100 साल भी है तो आप तंदुरुस्त रह सकते हैं 100 साल तक। ये वो नज़रिया है जिसको सीखने के बाद, यानी इसकी प्रोडक्ट जो है क्लींजर, उसको समझ लीजिए, और जो स्ट्रेंथनर है यानी ताकत देने वाले, उनको समझ लीजिए। उससे अपनी फैमिली की बीमारियों का भी हल कीजिए, उनको बचाइए भी, और उसी काबिलियत से बिजनेस भी आगे बढ़ाइए। आगे वो कहता है कि ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कंपनी ने दिए हैं, हलाल का सर्टिफिकेट, एफडीए, आईएसओ और एनएसए। ये इसका मतलब ये है कि इन अदारों ने ये सर्टिफिकेट दिए हैं इन प्रोडक्ट को, यानी ये जो प्रोडक्ट हैं इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी एक डॉक्टर ने एमबीबीएस कर भी लिया है तो वो एफडीए से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो साइंसदान बैठे हुए हैं। वो आईएसओ से बड़ा नहीं हो सकता, वहाँ पे बहुत काबिल लोग बैठे हुए हैं। वो
एनएसए से बड़ा नहीं हो सकता, वो हलाल के दायरे से बड़ा नहीं हो सकता, वो बहुत छोटा है। एमबीबीएस डॉक्टर चाहे हमारी नज़र में बहुत बड़ा है, लेकिन वो बहुत दूर है, बहुत छोटा है। वो जो अदारों में लोग बैठे हैं ना, वो बहुत बड़ी काबिलियत के मालिक होते हैं। तो उन लोगों ने, उन अदारों ने इनको आम कर दिया है, रजिस्टर्ड कर दिया है, क्वालिफाइड कर दिया है कि ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी इनका कोई नुकसान नहीं है, बिला झिझक आप इसको इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये आज की थी हेल्थ की, यानी सेहत के हवाले से जो चाबी है ना हमारी कंपनी की, उसके हवाले से आप आज ये इंट्रोडक्शन था। यकीनन आपको इसके बारे में समझ आई होगी, इसको अच्छे तरीके से समझिए और कोई चीज़ रह जाए उसके बारे में सवाल कर लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।